हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का लास्ट पेपर था। तो आप लोगों का पेपर कैसे हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैथ्स का पेपर था, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मैथ्स का एग्ज़ाम कैसे हुआ है आप लोगों का। बाकी आज का पेपर बहुत ही सिंपल पेपर आया था। अगर आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके गए होंगे तो बहुत ही अच्छा पेपर आया था। ये आपका जो है गणित का पेपर है 2022 822 HI, ये जो है सेट नंबर HI है, ठीक है ना। इस सेट का आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आप लोग सही किए हैं नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग किए हैं आप लोग मिला सकते हैं क्वेश्चन सही किए कि नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 7 सेट आए हैं, सभी लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए सभी खंड करना था। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए थे, 6 क्वेश्चन इसके थे, सभी क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना था। पहला ऑप्शन है 3, फिर 4, 5 और 6। तो इसको आपको 144 का फैक्टर करना था। अगर आपका 144 के फैक्टर, अगर 144 का अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आएगा, उसके बाद 3 गुणे 3। तो इसका अगर पावर ऐड करेंगे तो आप 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। अगर इसमें घातों का योग निकालेंगे तो घात क्या है 4 है और फिर 2, 4 और 2 का योग करेंगे कितना आएगा 4 2 का योग 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6। इसमें कौन सा ऑप्शन है तो लास्ट वाला 6 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। x² - 4 बराबर 0 है तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, x की पावर 2 है तो इसलिए x के 2 मान आएंगे, इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन। x बराबर क्या आएगा +-2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ग नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी देखेंगे तो x वाला मान देखेंगे। x का मान यहाँ क्या है -3, इसलिए y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी -3। तो इसका भी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें +-2 था, इसमें क्या हो जाएगा -3। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप है। कोण B की माप पूछ रहा है। तो इसको आप करना क्या है, B का मान निकालने के लिए आपको पता होगा इसमें एक ऑप्शन 90 डिग्री भी दिया है। तो आप करिए क्या, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ कर्ण क्या मान लेते हैं, AC क्या है कर्ण है। त्रिभुज ABC अगर हम बनाएंगे ना, जब त्रिभुज ABC बनाएंगे तो ये AC क्या हो जाएगा कर्ण वाली भुजा हो जाएगा। ऐसे करेंगे क्या, हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये वाला B है, ये C है। तो AC क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री मानेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि AC का वर्ग 12 का वर्ग कर देंगे बराबर 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर देंगे। मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ना, AC² बराबर AB² प्लस BC² मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों पक्ष इसका बराबर हो जाएगा। तो दोनों मान इसका बराबर हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC² के। इसका मतलब ये है कि जो B वाला कोण है वो क्या हो जाएगा, कोण B एक समकोण हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लास्ट वाला नहीं, ये इसके ऊपर वाला दूसरा वाला, ठीक है ना, लास्ट के ऊपर वाला 90 डिग्री। तो यहाँ जो कोण B की माप क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन है। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप पूछ रहा है। अवनमन कोण की माप, ये पहले A का कोण अवनमन कोण पूछ रहा है, फिर P का, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अवनमन कोण है, इसके जस्ट एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे। इसके जब समांतर लाइन खींचेंगे तो ये एक तरीके से ये क्या बन रहा है, जेड तरीके से बनता है। तो ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। और आपको पता भी ये क्या है, जस्ट ये परपेंडिकुलर लंब है, तो इसके जस्ट अगर ये सीधी में लाइन इसे खींचेंगे तो ये भी क्या होगा पूरा 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा 90 होगा, अगर ये वाला 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 45 है, ये वाला क्या है 90 है, तो ये वाला भी क्या होगा 45 होगा। जब ये वाला कोण 45 होगा तो A का मान भी क्या होगा 45 होगा, इसलिए A का अनुमान कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार P का पूछ रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो आपको पता है अगर सीध में इसे लाइन खींचेंगे जस्ट पूरा 90 डिग्री होता है। अगर 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो इसलिए P का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो A का मान आएगा 45 डिग्री, P का मान आएगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
यहाँ दिया है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग तो देखेंगे हम इसमें कि बारंबारता इसमें सबसे ज़्यादा बार किसकी है, तो देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है 8 का वर्ग अंतराल क्या है, तो ये 3 से 5, इसलिए इसकी वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या होगा 3 से 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये 1 नंबर में आया है, कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है ना, कोई भी रैखिक समीकरण दिए होते हैं और उसका कोई हल नहीं होता, तो a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो चलिए इसको देखिए, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 2 समीकरण दिया गया था, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 व 2 से जब हम a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का ये मान आ जाएगा। जब मान आ जाएगा तो यहाँ से हम रख देंगे, जब रख के इसको जो है सॉल्व करेंगे, जब पहली बार क्या करेंगे, इतना बराबर ये कर देंगे 3/2 के बराबर 1/k - 1 करेंगे तो यहाँ से k का मान 2 आ जाएगा, और जब 1/k - 1 बराबर 1/2k + 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है ना, ये डज नॉट इक्वल है, तो k का मान क्या आ जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू -2, तो यही आएगा k का मान। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 1 नंबर में है। बाकी देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज है तथा कह रहा कोण A = 57 डिग्री और कोण E = 75 डिग्री और हो तो मतलब कोण C का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज है, जिसमें से कोण A कोण E का मान दिया, कोण C का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होते हैं और उसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC बना लेंगे। त्रिभुज DEF है, ये त्रिभुज DEF बना लिए। यहाँ से त्रिभुज कोण A का मान दिया है 57 डिग्री, कोण E का मान दिया 75 डिग्री, तो कोण C का मान ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन में कह भी रहा है कि कोण ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उसमें जो कोण A होगा बराबर होगा कोण D के, कोण B होगा कोण E के बराबर होगा, कोण C होगा कोण F के बराबर होगा। तो यहाँ से कोण A का मान 57 दिया था तो इसलिए D का मान भी 57 डिग्री हो जाएगा। B का मान नहीं दिया था लेकिन E का मान दिया था 75 डिग्री, इसलिए B का मान भी क्या होगा 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण C और कोण F मान पूछ रहा है। आपको पता है जब यहाँ से ये इसका मान हमें पता चल जाएगा, इसका मान हमें पता चल गया 75 डिग्री, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज चाहे किस भी प्रकार का हो उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें 2 भुजाओं का ये 2 कोणों का योग मतलब पता है तो क्या करेंगे कि 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो हमें तीसरा वाला पता चल जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग निकाल लेंगे तो आ जाएगा 132 डिग्री। तो हम 180 में से 32 डिग्री माइनस कर लेंगे। यहाँ दिखा भी दे रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण ABC का सम हमेशा 180 होगा, तो इसका मान दोनों का दिया था AB का, तो 57 75, तो यहाँ से हम C का मान निकाल लेंगे 180 माइनस 132, तो आपका कोण C का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोण C का मान 48 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ग नंबर है, सिद्ध कीजिए cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री बटे में sin 15 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री बराबर 1। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक ही नंबर का, कोई बात नहीं। देखिए इसको क्या करना है कि ये cos 15 डिग्री प्लस cos 75, cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से cos 15 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75, और यहाँ से cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। तो अब cos 90 माइनस थीटा, आपको फार्मूला याद है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा।
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो आप यहाँ से लिख देंगे sin 75 डिग्री प्लस यहाँ से cos 90 माइनस 15 के स्थान पे sin 15 डिग्री बटे में sin 75 sin 15। अब दोनों सेम है तो कट के आंसर क्या हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना है। एकदम सिंपल सा है, बस आपको यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अगर ये पता है तो आसानी से कर लेंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है, कितने नंबर का क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कितना नंबर आप लोग पाएंगे, कितना नंबर करके आए हैं, कितना आप लोग लग रहा है कि सही किए हैं, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी ये देखिए घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है। यहाँ 35 से 55 का वर्ग चिन्ह कह रहा है तो वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है, फार्मूला होता है उच्च सीमा अपर लिमिट प्लस निम्न लिमिट यानी लोअर लिमिट अपान में 2 हो, यानी जो उच्च लिमिट होता है और निम्न लिमिट दोनों को योग करके हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 35 और 55 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, 35 55 हो जाएगा और 90 90 बटे 2 क्या हो जाएगा 45। तो आपका जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा वो आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, सिंपल से है। ये वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन है। यूक्लिड एग्लोथेरियम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड एग्लोथेरियम द्वारा तो हम करेंगे क्या, देखिए जो छोटी संख्या होगा उससे हम डिवाइड करेंगे बड़ी वाली में। तो ये 272 से 132 से 1032 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेके जाएंगे, 3 दूनी 6, ये 7 3 21 के हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये लास्ट में क्या होगा कि ये लास्ट में 8 से डिवाइड होगा। ये क्या होगा लास्ट में 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। जो संख्या आपको पता भी है कि जिस संख्या से मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, जिस छोटी से छोटी संख्या से वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वही क्या कहलाती है, उसका HCF कहलाता है, मासा कहलाता है। तो यहाँ जो 8 होगा 8 से ये कंप्लीट रूप से कट जाता है, उसके बाद शेषफल नहीं बचता है, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा, इस 272 और 1032 का जो मासा होगा 8 हो जाएगा। इन दोनों का मासा कितना आ जाएगा 8 आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा था कि 272 और 1032 का मासा कितना होगा, तो आप चाहे तो डायरेक्ट करिए, चाहे तो इसको ऐसे जो छोटी संख्या है इसमें बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये 8 से कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा, इसलिए क्या होगा इसका मासा 8 हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में अगर कोई भी समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसमें b² बराबर 4ac फार्मूला बनता है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, क्या ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ से b² बराबर 4ac, ये क्या होता है जब कोई भी समीकरण क्या होते हैं मूल बराबर होते हैं तो यही फार्मूला लगता है b² बराबर 4ac। तो यहाँ समीकरण दिया था 2x² माइनस के x माइनस 1 था, जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x प्लस के बराबर 0। यहाँ a का मान है 2, b का मान माइनस के और c का मान k है, तो यहाँ से b² यानी माइनस के का स्क्वायर बराबर 4a के स्थान पर 2 × c रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा k बराबर 0,8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0,8। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि a 5,-1, b यानी -3,-2 और c है -1,8 त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो a से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया है। अच्छा है, आसान सा है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके गए रहे होंगे तो आराम से लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से त्रिभुज ABC बना लिए, ये त्रिभुज ABC कर लिए। त्रिभुज A का मान 5,-1, इसका मान दिया है -3,-2 और यहाँ C का मान दिया -1,8। तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए। तो यहाँ से इसके मध्यिका, यहाँ से A की मध्यिका, तो A से मध्यिका ये जाएगा तो यहाँ D पॉइंट मान ले रहे मिल रहा है। तो जो D का निर्देशांक होगा इसको x, y मान लिए। तो जो D का निर्देशांक होगा इसके ठीक ये क्या होगा B और C के ठीक मध्य में होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे D का मध्य बिंदु निकल लेंगे। अब मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। तो यहाँ d यानी कि x, y का जो मान आएगा x1 + x2 y2, यहाँ से यानी इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 बोल देंगे। तो इस तरीके से जब इन दोनों को जोड़ेंगे -1 - 3 अपान में 2, ये 8 और -2 है तो 8 - 2 अपान में 2। तो इस d का मान आ जाएगा, d का निर्देशांक आ जाएगा -2,3 -2,3। अभी आंसर नहीं आया, अभी ये केवल d का पॉइंट आया है। जब हमें d का पॉइंट पता चल गया और हमें a का पॉइंट दिया है तो अब क्या करेंगे
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के यहाँ से ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यही फिर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब करेंगे क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद है, ए डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, x2, ये ध्यान दीजिए, इसको बोल दे रहे हैं x1 y1, इसको बोल दे रहे हैं x2 y2। तो अब यहाँ से हो जाएगा x2 यानी 5, अब यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ ये था y2 का मान -1 माइनस y1 का मान क्या है, 3 था, 3 दिया है ना, तो ये हो जाएगा 3, y1 का मान क्या है, ये 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 2 7 जोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और -1 -3 -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा √65। तो जो आपका AD का मान आ जाएगा, जो उसका A का मध्यिका हो जाएगा, उसका जो लंबाई आ जाएगा वो √65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा का लास्ट वाला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। 2 नंबर के क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एकदम। अगर आपको मान याद होंगे ना, आप आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि मान याद रहा होगा तो रख के बस जोड़ घटाना करना था। तो यहाँ से 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 6 30 डिग्री मान क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 90 का मान होता है 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ से हो जाएगा 5 × 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15 प्लस 16 × 64 4 × 12 माइनस 1। अब ये 64 15 ऐड करेंगे तो 79/12 माइनस 1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 79 माइनस 12/12। तो 79 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 67/12। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67/12। अगर आप लोगों का आंसर भी 67/12 आया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, ये जरूर आप लोग बताएंगे, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये भी बताएंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे।